बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 2022 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, जैसा कि आपने पहले भी वीडियो देखा था, मैंने डाला था जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था समाजशास्त्र का, उसका आंसर की एकदम सटीक था। आप लोगों ने उसको सराहा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप इस वीडियो को भी देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सेंटअप एग्ज़ाम का आंसर की नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके दे सकते हैं। और समाजशास्त्र संबंधित अन्य चैप्टर का या फिर मॉडल सीट देखना है तो प्ले स्टोर में जा कर के देख सकते हैं या मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। बहुत इजी क्वेश्चन था तो बहुत टफ भी था, मतलब दोनों तरह का क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन था, 50 ही बनाना। अच्छी बात यह है, तो उसके साथ साथ ईस्वी डेट बहुत ज़्यादा पूछा है, ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन मॉडरेट कह सकते हैं। समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, ये आपके मॉडल पेपर का बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी है उसका पहला क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त कांटे। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ये सब लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। कहाँ के थे कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं को ध्यान दीजिएगा, तो नहीं क्या है यहाँ पर, आपका एकाकी परिवार जो है ये विशेषता नहीं है। बहुत कम देखने को आज मॉडर्न टाइम में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे तो एकाकी परिवार भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता था, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में, किन्होंने बहिर्विवाद शब्द को गढ़ा है, मतलब एक्सोगेमी शब्द को किसने बनाया है, किसने कॉइन किया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मैकलेनन ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कौन विवाह का एक संस्कार, कौन विवाह एक संस्कार है। तो हिंदू विवाह को एक संस्कार माना जाता है, हालांकि ईसाई विवाह है, लेकिन आप इंडियन है तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादातर घुरिये महोदय ने कहा भी है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इस अवधारणा को किसने दिया है, वो क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर में हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है, समानांतर है मतलब उसी तरह है, इक्वेल है ना, इक्वेलेंट है, मतलब उसी तरह बराबर है, इक्वल है कह सकते हैं। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। गंधर्व विवाह में कहा गया है कि गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह के समान है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के, उसी में गंधर्व विवाह आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रजनन मूलक परिवार को स्थापित करने का समाज द्वारा स्वीकृत प्रणाली है। तो प्रजनन मूलक मतलब रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, फैमिली ऑफ, ठीक है, प्रोक्रिएशन जो है इसके लिए कौन है। तो आप समझ जाइएगा कि परिवार का ही के साथ बढ़ाने के लिए जो विवाह किया जाता है बच्चे के लिए। जीएस घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया था। जीएस घुरिये द्वारा जाति की 6 विशेषताओं को, ये आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है। तो भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है, धार्मिक विविधता या विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है। तो हिंदू समाज में आपको 5 यज्ञों की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही है। कौन कौन है कमेंट करें। निम्न से भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कौन बाधक नहीं है, बाधक नहीं पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में है संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, शैक्षिक विकास। तो शिक्षा जो है वो किसी में बाधा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसको लिखने वाले हैं इरावती कार्वे। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। 12 नंबर, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था। तो राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था, 1961 ईस्वी को। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा हिंदू विवाह एक संस्कार है।
ना। आ गया हिंदू विवाह एक संस्कार है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव वो वाला बन सकता है। तो ऐसा कहने वाले हैं GS घुरिए, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, अगले में क्या कहा, रक्त का संबंध पर आधारित, रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन पर आधारित नातेदारी कहलाता है। तो रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाता है समरक्त नातेदारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैग्यूनियस किनशिप। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जब एक उच्च वर्ग की लड़की, ठीक है, अपने से निम्न वर्ग के वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह पढ़ा होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य जो है 3 प्रकार हैं, लेकिन आपकी किताब के अनुसार ऑप्शन 4 जो हो जाए या सी जो है ये बिल्कुल सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में निम्न में कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है। तलाक मतलब डिवोर्स का कारण नहीं है। क्रूरता, यौनिक दोष, संतान न होना, बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेहर का संबंध किस विवाह से है। तो किसके विवाह से है, मुस्लिमों में लड़कियों पक्ष को जो दिया जाता है उसी को मेहर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो हिंदू धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हिंदुओं में विवाह एक क्या है, तो आ गया हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया गया है। एक मुसलमान पुरुष कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, ये आपका सेंटअप में भी क्वेश्चन था। तो 4 कर सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसने कहा जाति एक गतिविहीन वर्ग है। तो जाति एक बंध वर्ग है, जाति एक गतिविहीन वर्ग है। ठीक है, तो ये आपका मजुमदार एवं मदन ने, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। दोनों बात उसी ने कहा, वो क्वेश्चन भी पूछा आगे। कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तन करता है। तो ऐसा किस में करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संस्कृतिकरण मतलब संस्कृताइजेशन। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है। मौलिक विशेषता पूछ रहा है कि नहीं है, या देखिए नहीं याद रखिएगा, यहाँ पे आपका नहीं ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गतिशीलता जो है, मोबिलिटी, ये नहीं है, बाकी सब चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देखिए आपके बुक के अनुसार 18वीं शताब्दी होगा, ऐसे 19वीं शताब्दी में हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो है आपका 1999 ईस्वी में लागू हो गया, ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है। अभी भी जो चुनाव हुआ पंचायती राज संस्था का, उसमें 5 वर्ष है, त्रिस्तरीय है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो इसी पंचायती राज व्यवस्था का जो है जो त्रिस्तरीय है, ये बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दिया गया है, सुझाव समिति के द्वारा ही। तो पंचायती राज से इसका संबंध है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो लड़के का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, जिसके लिए अब कानून बनाया जा रहा है, जो कानून पास भी हो चुका है, ठीक है, एक सदन में, कि 18 वर्ष की जगह अब लड़कियों का जो उम्र है वो बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहते हैं। देखिए वही क्वेश्चन को यहाँ पर वधू मूल्य को क्या कहते हैं, मेहर उल्टा के पूछ दिया, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। निम्न में कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है। तो छुआछूत जो है जनजाति समाज में नहीं है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो हैं आपके, सही आंसर आपका हो जाएगा 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन आपको पता ही होगा, अर्थ, कामा, धर्म और मोक्ष। अर्थ, कामा, धर्म और मोक्ष, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा सामाजिक स्त्रीकरण का,
तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, ये नहीं है, कंपटीशन नहीं है। संपत्ति है, शिक्षा है, व्यवसाय। संपत्ति शिक्षा के आधार पर किया जाता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं किया जाता है। अगला, वर्णात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदारी या नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है? वर्णात्मक, वर्ण से बना है वर्णात्मक, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर प्रयुक्त होती है। तो चाचा जो है वर्णात्मक है, बाकी भाभी, मौसा, मामा ये वर्णात्मक नहीं है, किनशिप नहीं है। अगला मतलब जो जिसमें ब्लड का रिलेशन कह सकते हैं होता है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाते हैं? तो अहम भूमिका निभाते हैं कौन? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समाचार पत्र, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना मतलब JRY ये कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को, 37 का डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक MA डिग्री धारक जो आदेश पालक के रूप में कार्यरत है, मतलब पियून के रूप में, देखिए यहाँ पियून लिखा हुआ है, पियून के रूप में कार्यरत है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो अर्ध रोजगार है, मतलब आधा रोजगार मिला है उसको, डिग्री के अनुसार जो होना चाहिए वो रोजगार नहीं मिला, तो इसको आधा अर्ध रोजगार या सेमी एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। लेवी रेट क्या है? तो लेवी रेट क्या है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा देवर से जब ब्याह किया जाता है, मतलब किसी भाई की पत्नी मर जाती है तो उसका छोटा भाई जो शादी किया जाता है करता है उसी को लेवी रेट कहते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? दुष्प्रभाव पूछ रहा है, बैड इफेक्ट क्या है? तो यहाँ पर आपका सार्वभौमिकता, सजातीयता, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर कार्य जॉब में अनुशंसा मतलब इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब्स नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बैड इफेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर कर सकता है? तो पंचायती राज स्तर पर सशक्त करता है, इस वजह से पंचायती चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। सीट रिजर्व होता है, भारत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जबकि लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को चुनाव में आरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का वर्णन किया है? तो सही आंसर आपका 42 का क्या हो जाएगा डी, अमर्त्य सेन ने, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं भारत के, इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। निम्न में से कौन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो काका कालेकर प्रथम अध्यक्ष थे। ये कब बना था? तो 1955 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा। इसको धारा 340 या आर्टिकल या अनुच्छेद 340 के अंतर्गत रखा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम बिहार में शुरू हुआ, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संस्करण का अधिनियम पाक्सो, ठीक है, पाक्सो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस किस वर्ष पारित हुआ? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 2012 ईस्वी में पारित हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पॉक्सो। अगला है, ग्रामीण भारत में जनसंचार के लिए साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो ग्रामीण भारत में सबसे अधिक जो है रेडियो का प्रचलन, हालांकि आज के दिनों में मोबाइल हो गया है, लेकिन ये पुराने लेवल के आधार पे, यह मोबाइल तो है नहीं, इस वजह से रेडियो हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की किस धारा में भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 161 में, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बिहार में बेरोजगारी भत्ता के लिए किस आयु समूह के बेरोजगार हकदार हैं? तो 21 से 35 है, यहाँ पर 35 होगा, 21 से 30 लिख दिया गया है, 21 से 35, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा क्या है? तो परिवार के अंतर्गत होने वाले हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुवाद शब्द निम्न में से किससे जुड़ा है। तो कुवाद शब्द जो है आपका किससे जुड़ा है, ये नातेदारी से, मतलब एक अगर वीमेन जो है वाइफ प्रेग्नेंट रहती है तो उसी तरह उसका हस्बैंड जब उसी तरह करता है, अपने पेट को बढ़ाता है, मतलब दिखाता है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो इसको कुवाद कहा जाता है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, किनशिप से, नातेदारी से। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ किनशिप दिखाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवर्तन करना नहीं है, बलात् विवाह है, वेश्यावृत्ति है, अंगों का निष्कर्षण है, मतलब कि अंग को बेचना, जैसे लंग्स, किडनी, लीवर, ये सब को निकाल के भेज दिया। तो बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका है एक जो है बचपन बचाओ आंदोलन, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था इसको शांति का नोबेल पुरस्कार, तो उनको बच्चे की तालीम की, लड़कियों की शिक्षा के लिए। निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की। अलगाव की नीति की वकालत किसने की है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 56 का सी, एल्विन ने। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो डेंजरस ड्रग्स एक्ट जो है ये 1930 में पारित हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसलिए इसको लिख लें आप लोग वीडियो पास करके, तो अच्छा रहेगा स्टार मार के। ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है ये ताना भगत आंदोलन। देखिए मुंडा जनजाति से बिरसा मुंडा, संथाल तो सिद्धू और कानू, तो ताना भगत किससे जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 58 का डी, उरांव जनजाति से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देखें। निम्न में से किस जनजाति में युवा संगठन को जित्योरिया कहा जाता है। तो जित्योरिया जो कहा जाता है युवा संगठन को, वह जनजाति का नाम है आपके उरांव, संताल, भूंज। तो भूंज हो जाएगा यहाँ पर, जिसको मुंडा कहा जाता है। ठीक है, ये मुंडा होगा यहाँ पे आंसर इसका सही, मुंडा होगा, यहाँ भूंज लिख दिया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष से हुई। तो राष्ट्रीय जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थापना, आयोग की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई। इसको स्टार पॉइंट समझ के लिख लें। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। तो समाजशास्त्र का जन्म जो है इंग्लैंड में माना जाता है। समाजशास्त्र की भूमि इंग्लैंड को कहा जाता है, बर्थ प्लेस कहा जाता है इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किस वर्ष एकल बालिका CBSE योजना की शुरुआत की गई। एक है ना, गर्ल्स चाइल्ड CBSE स्कीम वाज लॉन्च। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जाति व्यवस्था परिवर्तन का कारक नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कारक नहीं है। ठीक है, जाति व्यवस्था में कारक नहीं परिवर्तन, तो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिकीकरण है, पश्चिमीकरण है, परंपरागत नहीं है, ये बदलाव का चरण। परंपरागत ट्रेडिशनल एटीट्यूड जो है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वही चीज़ हम लोग करेंगे, तो फिर जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। तो सांप्रदायिकता का कारण क्या नहीं है, आधुनिक शिक्षा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ डी बिल्कुल सही है। अगला M.A. श्रीनिवासन ने आरंभ में संस्कृतिकरण को किस नाम से संबोधित किया। तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणीकरण। ठीक है, अगर आपको वीडियो तेज़ लग रहा है तो आप यूट्यूब में फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ जाइए, नॉर्मल स्पीड को 0.275 पर करके आराम से वीडियो को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है। मोक्ष प्राप्ति की सही विधि काम मार्ग नहीं है, मतलब सेक्स नहीं है, बाकी सब है। नहीं पूछ रहा तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल घोघेरा नामक उत्सव का संबंध किस संस्था से है। तो किस संस्था से है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये विवाह से होना चाहिए। इसका बारे में आप कमेंट कीजिए
कि क्या होगा सही आंसर 68 का। भ्रातृक बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो भ्रातृक बहुपति विवाह जो है ये टोडा जनजाति में, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। पितृ स्वाश्रय नातेदारी का संबंध किस नातेदारी से है? मतलब एमिटेट। तो एमिटेट का जो है ये आपका जाकर के 70 का सही हो जाएगा ए, बुआ, जिसको फूफा है ना, फादर सिस्टर से, इसको फुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फुआ से संबंधित है। पितृ स्वाश्रया मतलब भतीजा जो है अपनी फुआ से शादी करता है तो इसको पितृ स्वाश्रया कहते हैं, नातारिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही है। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 71 का सही आंसर हो जाएगा दुर्खिम इमाइल। दुर्खिम जो है इसके लेखक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। सेंट्रल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना 1986 में हुई, 1986 1986 याद रखिएगा, 1986 में हुई। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ, मिस टाइपिंग है। धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकृतिवाद का संपादन किसने किया? तो टाइलर महोदय ने किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। अनुच्छेद 343 आपने पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? देखिए कौन एक वर्ण बोल रहा है। देखिए ब्राह्मण एक जाति के साथ साथ वर्ण है, 4 वर्ण, ब्रह्म, क्षत्रिय, न शूद्र और वैश्य जो है ये आपका वर्ण है। तो यहाँ पर बाकी सब जाति है, ब्राह्मण जो है वो वर्ण है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा SC दुबे, श्यामचरण दुबे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है? तो भारतीय समाज जो है ये आपका 4 आश्रमों में विभाजित है। कौन? ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थान और उसके साथ साथ आपका सन्यासी, ये 4 जो है आश्रमों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी? भारतीय संस्कृति धर्म की प्रधानता है, पुनर्जन्म में विश्वास है, कर्मफल में विश्वास है, धार्मिक और सहिष्णुता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मॉर्डक के अनुसार विवाह का कौन उद्देश्य नहीं है? तो विवाह का उद्देश्य आर्थिक सहयोग नहीं है, बाकी सब है। यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना। अगला देखते हैं। दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सेंट्रल एग्जाम में दादा पूछा तो यहाँ दादी तृतीयक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो नातेदारी की मुख्यतः 3 श्रेणियों की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? तो हिंदू विवाह के 8 स्वरूप हैं, 8 भेद ये प्रकार का, तो 8 स्वरूप भी हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ। हिंदी विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? तो अमान्य प्रकार जो है वो आपका क्या है? असुर विवाह जो है अमान्य माना गया है वर्तमान समय में, ठीक है। इसमें लोग अपनी बेटी को एक तरह से बेच दिया करते हैं, जनजातीय समाज में हुआ करता था इस तरह से। अगला क्वेश्चन है। किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो माना जाता है? इस्लाम धर्म में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो मजुमदार एवं मदन ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादन की है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक जो सोशियोलॉजी में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा तो यही क्वेश्चन है। तो MN श्रीनिवासन ने। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? कह रहा है किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? तो हिंदू समाज में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका प्रतिपादन करने वाले आदमी हर्बर्ट रीजले। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने दी? तो वर्गविहीन समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद सिद्धांत में दिया था, मार्क्सिज्म में। 91 देखते हैं। निम्न में कौन जाति नहीं है? देखिए यहाँ पर
शूद्र जाति, ब्राह्मण जाति वर्ण दोनों है, लेकिन शूद्र जो है ये वर्ण है, जाति नहीं है। तो आंसर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो ये आपका था जातिवाद जो है, ये इसका प्रमुख कारण था। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डी आंसर सही है। निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो बैड इफेक्ट जो है, इविल इफेक्ट जो है, ये क्या है? तो जातिवाद का जो है सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अगला हिंदी विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं एक गाय की मांग की जाती है? तो एक जोड़े बैल और एक गाय की मांग किस में की जाती है? तो आर्ष विवाह में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, जिसका चलन अब कम हो गया। प्राचीन भारतीय समाज में कितने वर्गों में बांटा हुआ था? प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों में बांटा हुआ था, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र। ठीक है, ये 4, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर ब्रह्म, सबसे नीचे वैश्य, शूद्र सबसे नीचे शूद्र। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो MS श्रीनिवासन ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित भविष्यवाणी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन समाजशास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं? तो विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं GS घुरिये। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या करा 99 में, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? 99 में कह रहा है सामाजिक समस्या नहीं है। तो आधुनिकीकरण जो है सामाजिक समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार है, बाल श्रम है, तस्करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निम्न में से कौन नगरीकरण के नकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, यहाँ कह रहा नकारात्मक, याद रखिएगा। तो गंदी बस्ती, मलिन बस्तियों का विकास जो हो रहा है नगरीकरण की वजह से, यही दर्शाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।